मणिपुर में सिक्योरिटी के लिहाज से कई बड़े फैसले लिए गए हैं। लेटेस्ट अपडेट ये है कि बफर जोन से असम राइफल्स को बुला लिया गया है। उनकी जगह सीआरपीएफ और राज्य पुलिस होगी। किसने सोचा था हंसता खेलता मणिपुर यूं बारूद के ढेर पर बैठ जाएगा। कौन जानता था मणिपुर में इस कदर नफरत फैल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ। अब जिंदगी की रफ्तार को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए हमें अनाज पैदा करना होगा, खेतों में लौटना होगा। हालांकि ये उतना आसान नहीं है। जहां हमें विकास का अक्स दिखना चाहिए था, वहां बर्बादी के अंगारे हैं। 3 महीने की हिंसा ने मणिपुर को 3 दशक पीछे कर दिया। मणिपुर में नफरत की आंधी थमती नहीं दिखती। 2 समुदाय एक दूसरे की जान के दुश्मन बने बैठे हैं और ये दुश्मनी इतनी बढ़ गई है कि मुझे लगता है कि सरकारों को भी इस दुश्मनी को कम करने के लिए मुद्दत लगेगी। एक कोने पर इम्फाल है जो राजधानी है मणिपुर की, और दूसरे कोने पर चुराचांदपुर है। बीच में पड़ता है बिष्णुपुर जिला। इन दोनों के मध्य में बिष्णुपुर से अगर हम बाईं तरफ मान के चलें तो वो सारा कुकी और जो पहाड़ी क्षेत्र है वो सब कुकी समुदाय के बाहुल के माने जाते हैं। और अगर बिशनपुर से लेकर इम्फाल के बीच का मान लिया जाए, ये पीछे का दाहिनी तरफ का एरिया, ये सारा हाईवे का दोनों तरफ का एरिया एक तरह से माना जाता है मैताई बाहुल। अब ये इस तरफ जो है, ये जो महिलाएं खड़ी हैं, ये निगरानी किसकी कर रही हैं? निगरानी हो रही है इन पहाड़ों पर बने बंकर और मोर्चों की। यहाँ पर मणिपुर पुलिस का पीछे पहरा है और ये गांव की महिलाएं इन पहाड़ों पर देख रही हैं। और जिन पहाड़ों पर नजर जा रही है, इनमें बंकर बने हुए हैं। आपको कैमरा की नजर से नहीं दिखेंगे वो बंकर, लेकिन जितने भी हिल क्षेत्र हैं, यानी जो पहाड़ी इलाके नजर आ रहे हैं, कुकी समुदाय के ज्यादातर लोग इन्हीं पर ही बसते हैं। बॉक्सर मैरी कॉम मेडल आई थी, फिल्म भी बनी, प्रियंका चोपड़ा ने अभिनय किया, हम सब ने आपको देखा उसके जीवन पर। और उसका घर हम दिखाते हैं कि वो पीछे जो लाल रंग की छत वाला एक घर दिख रहा है, यहाँ पर मैरी कॉम ने घर लिया है। उनका अपना गांव बगल में पड़ता है, लेकिन यहाँ उन्होंने घर खरीदा है। दूरबीन पकड़ी हुई है, इस दूरबीन से क्या देखते हैं आप? हम लोग दूरबीन पकड़ के देख रही है वो, क्योंकि कुकी लोग हम लोगों को सुबह पे फायरिंग किया था, इसलिए हम लोग यहाँ पर खड़े होकर सेफ्टी के लिए देखा है। आपको देखा कुछ दूरबीन में? हाँ, देखा है। उसका बंकर है, वहाँ पर असम राइफल की कैंप भी है और साथ में बंकर भी है। तो वो फायरिंग करने पर असम राइफल लोग क्या कर रही है, ये है हमारा सवाल। ये पहली बार हुआ नहीं है, ये बार बार हुआ है ये फायरिंग। तो हम लोग क्या करें? ये हम तो ये खेती बाड़ी करके खाना खाना है हम लोग को। तो ये अभी भी आधा खेती आधा अभी खाली है। अब अभी यहाँ पर ये ग्रीन ऊपर पूरा खाली है। वहाँ जाते नहीं आप खेती करने? नहीं, कभी नहीं जाते। हम लोग जाने नहीं देते ये कुकी लोगों को। तो ये वहाँ भी सिख रेजिमेंट है और नीचे BSF है। तो जो किसी का फायरिंग करेगी, गोली लगाया है, तो कोई कुछ नहीं करते ये लोग। आपके बार बार हम लोग को फायरिंग करते रहते हैं ये लोग। तो हम जीना मुश्किल हो रही है हम लोग को। हमारा पास हथियार नहीं है, सिर्फ चाकू से हम कैसे चलेगा? वो लोग तो गोली मारता है, हम क्या लेकर जाएंगे? कुकी लोगों के पास इतना सारा अच्छा वेपन्स है और गोली है, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। वो सब कहाँ से आती है? ये जो लूटे जा रहे हैं हथियार, वो इस्तेमाल हो रहे हैं क्या? जो हो रहा है या दूसरे कंट्री से आ रही है, ये मालूम नहीं। ऐसा कहा जाता है कि म्यांमार बॉर्डर से भी आ रहा है। ये लोग, हम लोग को पता है, म्यांमार लोगों से वो लोग पेश रही है, क्योंकि वहाँ पर इंडिजिनस कुकी ही नहीं है, वो मिलिटेंट्स लोग भी है। तो लोगों की प्रॉब्लम का हल क्या होगा इसका? हम लोग चाहती है वो फायरिंग रोको और टेबल में बातचीत करो और पीस। वी वांट पीस। आप शांति चाहते हैं? हाँ, हम लोग शांति चाहते हैं। खेतों में हम काम करके
काम नहीं करेंगे तो हम क्या खाएंगे। आप अपने जो एमएलए हैं यहाँ, आपके जो मिनिस्टर हैं, आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं, आपके जो गवर्नर हैं, आप क्यों नहीं जाते उनसे मिलने के लिए? जाती है, मेमोरेंडम भी देती है, हम लोग सब करती है, पर वो लोग सुनता नहीं है ना। गांव वाले हैं और ये खेती बाड़ी करके हम जीते हैं। ये हाफ खेती नहीं कर सकती अभी ये सिचुएशन में। कैसा खेती करने के लिए, जब खेती करने के लिए जाएगा वो हमको गोली मारते हैं। क्या गोली लगातार आता है आपके गांव में या कभी कभी होता है? ना, लगातार। अभी तक तो 5 बार हुआ है। ये फायरिंग पहले भी 4 बार हो चुका है, उसमें एक भी घायल हो चुका है। ये लगातार उनकी तरफ से ही अटैक आता है। हम लोग खाली यहाँ पे डिफेंस के लिए, यहाँ पे जो डिफेंस फोर्स है यहाँ पे है, लेकिन हम लोग कभी भी उन पर अटैक नहीं करता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे शांति चाहते हैं। हम मैते लोग क्या चाहते हैं कि मणिपुर की इंटीग्रिटी, सॉलिडिरिटी हम लोग बचाना चाहते हैं। वो लोग मणिपुर को तोड़ना चाहते हैं। उनके अगेंस्ट में हम, मेरा भाई भी लोग उनके अगेंस्ट में है। को लगता है कि आर्मी ज्यादा बेटर तरीके से हैंडल कर सकती है इस पूरी सिचुएशन को? आर्मी लगनी चाहिए। हम किसी भी सेंट्रल फोर्स पे विश्वास नहीं कर सके अभी इस सिचुएशन में। जब भी कोई भी यहाँ पे या उस तरफ में वायलेंस होता है तो वो फोर्सेस हम लोग की तरफ ही गोली चलाते हैं, उन लोग की तरफ कभी नहीं चलाते। ये ऐसे ही सारा दिन पहरा देते हैं, रात को भी यहाँ पहरा देते हैं कि कोई आना जाए या चले जाते हैं? सिक्योरिटी फोर्सेस देखती हैं, गांव वाले रहते हैं? गाँव वाले विलेज डिफेंस फोर्स है यहाँ पे सिक्योरिटी। ये विलेज डिफेंस फोर्स तब से 3 मई से ही पहरा हाँ, दे रही है, 3 मई पहले से। भी रहती थी? नहीं, 3 मई से रात को पहरा देने के जरूरत हो गया ना, क्योंकि वो लोग कभी भी आ सकता है। आसाम राइफल के गाड़ी में भी घुस के आ सकता है ना। और अगर आसाम राइफल की गाड़ी आती है उसको भी रोक लेते हो आप? क्यों नहीं, हम लोग यहाँ पे उनको रोकने के लिए है, क्योंकि वो उनके साइड से आया। समटाइम अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जर्वेशन असम राइफल के गाड़ी में ही घुस के आते हैं, उन लोग के ड्रेस में आते हैं। आपको क्या लगता है कि सिर्फ हाई कोर्ट के एक फैसले से ये हिंसा भड़की या ये पहले से ही सब कुछ अंदर से उबल रहा था? नो, ये हाई कोर्ट की राय से नहीं उभरा है, ये पहले से ही प्री प्लान किया हुआ है। तो अगर उन लोगों को इसके ऑब्जेक्शन कोई भी काम करना था तो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना था ना कि सिविलियन और मासूम लोगों की जान लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कितने दिन चलेगा? इसको खत्म करना है। हम लोग भी चाहते हैं इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग स्कूल नहीं जा सके, किसान लोग अपने फार्म में खेती बाड़ी नहीं कर सके। तो इस सिचुएशन में मणिपुर की इकोनॉमिक, एवरीथिंग सोशियो इकोनॉमिक में इफेक्ट है। इस सिचुएशन में हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी डर लग रहा है कि इस वजह से कि जैसे कि उन लोगों के साथ से सुसाइड बॉम्बर आ गया तो क्या करेंगे स्कूल में, या बम लगा और उनके बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं चुरचांड में, कांगपोकमी में या दूसरे स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं। लेकिन अभी क्या पढ़ेंगे? चुरचांदपुर में हम लोग जा सकता है? अपने मातृभूमि में जाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा क्या? तो आप अपने जो स्कूल है यहाँ के, इनमें आप के बच्चे को पढ़ने दोगे या नहीं? अभी ये सिचुएशन वजह से उन लोग को अगर आया बच्चा आए तो मासूम लोग आए तो हम लोग क्यों नहीं पढ़ने देंगे? ये भी उनके ही स्टेट है, तो हम क्यों नहीं पढ़ने देंगे बच्चा लोग, इनिशियल लोग। आप अपने खेत दिखाइए जिसको लेके आपको दिक्कत है, आपका दर्द है, जो आप कहती हैं कि खेत, हम अपने खेतों में नहीं जा सकते। वहाँ थोड़ा जाने से तो स्नाइपर भी आगे नहीं जा सकते। तो ये खेत कैसे आपको करना? नहीं, उनके साइड से ये लग रहा है कि उनको सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, बट हम मैत्री लोग के चाहते हैं कि ये सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग नहीं देंगे, नहीं दे सकते, क्योंकि मणिपुर हम लोग का एक जो 34 कम्युनिटी हम लोग का है, उनका है, खाली एक कम्युनिटी का मणिपुर नहीं है। कितना अविश्वास है, जमीन बंट गई, लोग बंट गए, हिंसा के कारण स्कूल बंट गए, दफ्तर बंट गए, हर कम्युनिटी अपने हिसाब से अपना एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है, और यहाँ तक कि अब इल्जाम ये भी लग रहा है कि फोर्सेस भी बंट गई। किस तरह से मणिपुर में शांति बहाली करनी है? कितना टफ टास्क है ये, कितना मुश्किल टास्क है। मुझे लगता है कि ऐसी सैकड़ों आवाजें हैं। ये विलेज डिफेंस फोर्स की महिलाएं हैं जो यहाँ मोर्चा संभालती हैं, खेत इनके पड़े हैं, लेकिन ताज्जुब ये है कि जो ये पहाड़ी इलाकों के बीच में घर नजर आ रहे हैं ये दूसरे समुदाय के हैं, इसलिए इन खेतों को जहां तक ये जाना चाहते हैं वहां तक जा नहीं सकते। यानी यहाँ कोई बॉर्डर नहीं है, लेकिन हिंसा और दो समुदायों के बीच दिलों से लेकर जमीन तक एक ऐसा बॉर्डर खींचा है जो भारत पाकिस्तान या भारत चीन बॉर्डर से कोई कम नहीं है। ये मणिपुर के हालात है।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।